नमस्कार दोस्तों, अंतस चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। अंतस चेतना का अस्तित्व इस बात में निर्भर करता है कि हम आपको कितनी बातें सारगर्भित तरीके से बता पाएँ। तो इस कड़ी में जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी पहलगाम के घटना के बाद चल रहा है, उस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, पहलगाम में पाकिस्तान ने जो किया, 28 लोगों की जो निर्मम हत्या की, उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि मरे हुए सांप को कभी भी पूरा मारना चाहिए, मरा करके नहीं छोड़ना चाहिए। तो पाकिस्तान वो सांप है जिसको आप अधमरा करके छोड़ेंगे तो वो निश्चित तौर पर बाद में जल्दी सी जान आने से आपको काटना प्रारंभ करेगी। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि पहलगाम की घटना पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति से संबंधित है। जैसा हम सब जानते हैं कि 1977 में जनरल जियाउल हक पाकिस्तान में पावर में आए, सत्ता पर कब्जा किया, मिलिट्री रूल स्थापित हुआ। एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार को उन्होंने बाहर फेंक दिया, उनको जेल में डाला, फांसी पे चढ़ाया। उसके कुछ महीनों बाद ही अफगानिस्तान में सोवियत फौजों की एंट्री हो गई। सोवियत फौजों की एंट्री होते जो एक आइसोलेटेड जनरल जिया था, उसकी हुकूमत थी, फौजी सरकार थी, उसको एक ग्राउंड मिल गया और वो अमेरिका ने उसको सहायता देना शुरू किया। चूँकि अमेरिका को लड़ना था सोवियत यूनियन की सेनाओं से अफ़गानिस्तान में, और वो सीधे नहीं लड़ना चाहता था, तो उसने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। और चूँकि उस समय शीत युद्ध का काल था दोस्तों, तो शीत युद्ध काल में अमेरिका और रूस के संबंध बहुत ही तनावपूर्ण रहते थे। तो अमेरिका ने तय किया कि लड़ाई वो बगैर सीधे लड़ने के लड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इनडायरेक्ट लड़ेगा। तो उसने पाकिस्तान को आगे किया और मोरक्को से लेकर के मिंडानाओ तक के जितने मुस्लिम यूथ थे जो कि लड़ने भिड़ने के लिए तैयार थे, उनको धर्म के नाम पर, मुजाहिदीन के नाम पर जो है रिक्रूट किया गया। लाखों की संख्या में यूथ रिक्रूट हुए और वो इस लड़ाई में आकर के सोवियत फौजों के खिलाफ लड़ने लगे। इसको उन्होंने होली वार की संज्ञा दी और जो लड़ाके लड़ने लगे वो मुजाहिदीन हुए। मुजाहिदीन उसको कहते हैं जो अच्छे काम के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं। तो अमेरिका के भी इस पूरे काम में हाथ साफ नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो है तत्काल प्रभाव से वार के असर शुरू हुए। ये वार अफगानिस्तान में जो सोवियत यूनियन की फ़ौजों के खिलाफ थी वो 7-8 साल चली। उसके बाद जनेवा समझौता हुआ 1988 में, और उसके बाद सोवियत यूनियन की फ़ौजें वापस हो गई। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जो मुजाहिदीन फोर्सेस बनी वो कहाँ जाया? वो तो फोर्सेस थी, लड़ने भिड़ने की उनकी हैबिट हो गई इतने 10-100 साल से। तो चूंकि पाकिस्तान की आईएसआई जो मिलिट्री की चीफ इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो अफगान वार को कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो उसने बड़े पैमाने पर जो है वो इनको कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। आप याद करें दोस्तों कि कश्मीर में जो बलवा शुरू हुआ, वो बलवा अफगान वार समाप्त होने के बाद ही शुरू होता है। रूबिया सईद का अपहरण 89 में हुआ। तो 89 या 1990 के शुरुआती महीने में हुआ, जब बीपी सिंह सर प्रधानमंत्री थे और जो है रूबिया सईद के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है देश के गृह मंत्री थे। और तब से कश्मीर आज का जो हिंसा है तब से शुरुआत माना जाता है। तो आईएसआई ने क्या किया कि उसने जो मुजाहिदीन
खाली बैठे थे उन्हें कश्मीर के मोर्चे पे लगा दिया। अब वो जो लड़ने की उनकी आदत है तो उनको इधर उनका इस्तेमाल शुरू हुआ और फौरन जो आतंकवादी थे, विदेशी आतंकवादी थे, उनको भी यहाँ लगा दिया। कश्मीर में खून बहता रहा। सरकारों ने इसको, हमारी भी सरकारों ने इसको लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर लिया, एक सामग्रिक तौर पर नहीं लिया दोस्तों। ये भी एक समझने की बात है। आज स्थिति ये हो गई कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने 370 खत्म कर दिया। अब 370 खत्म करने से हमने पाकिस्तान के हाथ से बहुत बड़ा एक हथियार छीन लिया। जो कश्मीर विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है, ये सब कहने का उसका निकल गया हाथ से। लेकिन पाकिस्तान की सीमा कश्मीर से लगती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर 16-17 हज़ार किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का है और जो नॉर्दर्न एरिया है जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं वो 75,000 किलोमीटर का है। तो ये दोनों मिला के करीब करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अवैध कब्जा पाकिस्तान का आज भी कश्मीर पे है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किए थे आज़ादी के तत्काल बाद, तो पूरे कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए किए थे, आधे को नहीं किए थे। ये तो उस समय की सरकार की कमी थी कि आप आधे मिले और लड़ाई चल रही है, आप यूएन में चले गए। पंडित नेहरू महान व्यक्ति थे तो उन्होंने महान गलती करी। तो ये जो गलती हुई वो आज तक देश भोग रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उसी को पकड़ के बैठे रहे। जब आपने कश्मीर से धारा 370 हटाए तो आपको अब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत में मिलाना ही होगा। वो आपकी भूमि है। संसद 25 बार कानून पास कर चुकी है कि भाई वो हमारी भूमि है, हम उसको वापस लेंगे। तो अब उस पर एक्शन होना चाहिए। पहलगाम वाली जो घटना है, ऐसी आतंकवादी घटना, पाकिस्तान के शरीर में थोड़ी सी जान आएगी, वहाँ की आर्मी थोड़ी सी फुफकारेगी, तो इस तरह की घटना आगे भी होगी। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, आतंकवाद को आप समाप्तपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। अमेरिका भी नहीं कर पाया, वहाँ भी छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं, आप देखिए। तो ये बड़े पैमाने पर जो है आज ज़रूरत है कि एक बड़े पैमाने पर हम निर्णय दिखाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 महीना के अंदर आप हमला कर लें। आराम से उस पर काम करें, उस पर चिंतन करें, डिप्लोमेटिक समर्थन जुटाएं, तमाम देशों से चुपचाप मित्र देशों से बात करें और एक झटके से पीओ को ले लें। और पीओ के जब आगा तो फिर दूसरे झटके में आप गिलगित बल्तिस्तान को ले लें। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बहुत साफगोई से बताना चाहता हूं कि आज पाकिस्तानी सेना को बड़े पैमाने पर जो है बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है। सन 2024 में 1000 पाकिस्तानी सेना बलूच लड़ाकों के हाथ में मारे गए। चीन का CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, चीन के जिंगजियांग प्रांत को वो गवादर से जोड़ता है, जो कि पर्सियन गल्फ के मुहाने पर है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो भी खतरे में है। और 200 के करीब 2024 में चीनी कामगार भी मारे जा चुके हैं बलूचिस्तान में। तो जरूरत है कि बलूच लड़ाकों के साथ भारत सरकार कंधे से कंधा मिला के लड़े। बलूच लड़ाके हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि बलूचिस्तान 43% ऑफ द इंटायर पाकिस्तान है। तो वंस यू विल separate Baluchistan from Pakistan, Pakistan will be a truncated Pakistan. Pakistan will be a very weak Pakistan, and then Pakistan will be unable to survive. Therefore, I will request Government of India to take 2 front action. One front, immediate action, army will decide, government will decide on the basis of the thing which is available to them, not to us. And second, long time actions. First long time action, merge POK and northern area Gilgit Baltistan into India. Government of India, Modi government has done well when they started airing their climatic situation of Muzaffarabad, Gilgit, Baltistan, etc. without any hiccup since last 5-6 years. So the time has come, friends. Then we have to capture POK, we have to capture Northern Alliance slowly.
not in hurry, but we have to capture. Number one, and number two, extend full support to Baluch fighters who are fighting for the cause of their self-determination. They are fighting the cause of their dignity. Their human dignity is very much under threat, and they are fighting for the protection and promotion of their human dignity. So time has come to stand with the Baluch insurgents, and I firmly believe that if these two actions Government of India will take, then there will be a very weak Pakistan. Pakistan has to be dismantled. It is an artificial creation. Maulana Abul Kalam Azad stated long back. So time has come to dismantle this artificial creation. Jinnah himself, the founder of Pakistan, stated that Pakistan is a truncated Pakistan. There is no need of the survival of truncated Pakistan. Time has come to achieve the goal of Akhanda Bharat. For the achievement of Akhanda Bharat, we have to lose certain things. We may lose certain population. There could be a nuclear attack on certain cities on India. So we must be ready mentally for that. War is necessary in the existence of human civilization. War is essential to prove your mental. Bhagwan Ram also fought war against Ravana. That time has come that we have to fight a decisive war against Pakistan. We must stand with the Government of India. A Government of India must be very focused and must take these steps, and I do believe that there will be a adequate result, and then Indian real glory will flourish. India will be a good Vishwaguru, and whole world will be respecting India. I must remind you, my dear friend, that India never attacked on any country, but it did never mean that others will attack and you will be silent. Pahalgam terror attack is not a simple attack. It is an attack on our sovereignty. Our right of sovereignty has been challenged by the terrorists, by the Pakistanis. So we have to respond them in kind, in a brutal manner. Therefore, they must remember that these kind of things could be suicidal for them, detrimental for their existence, and we must prove this in action. I do believe that these actions will be a composite action, a comprehensive action, and we must stand with Government of India. Thank you very much, friends.